हेलो दोस्तों। हर रोज़ की तरह थोड़ा सा मोटिवेट होता है। तुम कौन हो? क्या तुम वो हो जो अपनी ज़िंदगी के एक फिक्स शेड्यूल में फंस कर रह चुके हो? क्या तुम वो हो जिसको हर सुबह ये लगता है कि फिर आज वही करना पड़ेगा जो कल किया था? क्या तुम वो हो जिसको हर रात सोते समय ये लगता है कि आज फिर ज़िंदगी वैसे ही निकल गई जैसे हर रोज़ निकलती थी? कौन हो तुम? क्या तुम वो इंसान हो जो सपने बहुत देखता है पर उनके लिए जगना नहीं जानता? क्या तुम वो हो जो सोशल मीडिया पर किसी सक्सेस वाली पोस्ट को तुरंत सबके साथ में शेयर करते हो और ये सोचते हो कि शायद मेरा मेरा भी एक दिन इतना ऐसा सक्सेसफुल बना हुआ स्टोरी आएगा? क्या तुम वो हो जो पता नहीं सारा दिन मोबाइल पर उंगली फिराते फिराते निकाल देते हो? आखिर कौन हो तुम? चाय के अड्डे पर सिगरेट फूंकने वाले या उनके बीच में फंस जाने वाले? हर रोज़ शाम को झूठी खुशी पर दारू पार्टी करने वाले या गम में पीने वाले? कौन हो तुम? वह इंसान जो गृहस्थी और ऑफिस के चक्कर में ऐसे फंस गया है ना कि जब ऑफिस जाता है तो घर से फ़ोन आते आते रहते हैं और जब घर आता है तो ऑफिस से फ़ोन आते रहते हैं। वही सुनने आप आता है कि तुम्हारे पड़ोसी ने नया होंडा सिटी ले लिया है और तू आज भी 100 सीसी बाइक पर बारिश में रेनकोट पहन कर काम पर जाते हो। क्या ये नया चल रहा है तुम्हारी लाइफ में कि देख इस एक्टर के साथ अफेयर चल रहा है? क्या ये नया चल रहा है तुम्हारी लाइफ में कि कल मोमोज खाए थे और आज चिकन रोल खाऊंगा, कल जोमेटो से मंगवाया था आज डोमिनोज से मंगवाऊंगा? क्या सपने देख रहे हो तुम रे? क्या उस क्रेडिट कार्ड के सपने जो आज बैंकर के बाहर खड़े सेल्समैन ने आपका स्टेटस देखकर आपके कपड़े देखकर आपको फ्री में देने का ऑफर दिया? क्या ये सपने देख रहे हो कि 5 साल बाद तुम्हारे पास एक शानदार 5 BHK का अपार्टमेंट होगा और घर के सामने एक स्विमिंग पूल होगा, लेकिन दूसरे ही पल ये संकोच आता है कि इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? क्या ये सपना देखते हो कि तुम जिस लड़की से या जिस लड़के से 5-5 घंटे चैटिंग करते रहते हो वो तुम्हें दुनिया की सारी खुशी देगा, पैसा देगा, नाम देगा, नौकरी देगा? नहीं, कोई कुछ नहीं देगा। कितनी मुश्किल है तुम्हारे लिए अपने ड्रीम्स को पाना और कितना आसान है तुम्हारे लिए मंजिल को मुश्किल नाम देना। कितना आसान है तुम्हारे लिए दूसरों की सक्सेस को किस्मत कहना और कितना मुश्किल है तुम्हारे लिए खुद की किस्मत को बदलना। कितना मुश्किल है तुम्हारे लिए डेली का शेड्यूल से कुछ घंटे निकाल कर केवल अपने सपनों के ऊपर मेहनत करना और कितना आसान है तुम्हारे लिए 2 दिन बाद वापस गिव अप कर देना। सपने पालना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत लगती है। जो लोग नाम कमाते हैं ना, पैसा कमाते हैं, वो पैदा होने के बाद कभी मुश्किल वक्त देखे ही नहीं। उनको तो सबसे चीज़ें बड़ी आसानी से मिल गई है और ऐसे किस्मत ने उनका साथ दिया और उनका नाम हो गया। नई नई बहुत मेहनत की उन लोगों ने, बहुत तभी सक्सेसफुल बन गए। किस्मत एक ऐसा वर्ड है ना जो जिसने भी इस दुनिया में इतने सपनों को तोड़ा है जितना मुश्किलों ने भी नहीं तोड़ा होगा। किस्मत एक ऐसा वर्ड है जो इतने सपने तोड़ देता है जितनी मुश्किल भी नहीं तोड़ती। किस्मत एक ऐसा शब्द है जो अगर इंसान के दिमाग में बैठ जाए तो अपने काबिलियत को देखना भूल जाता है। किस्मत के बदलने के 2 तरीके, या तो अपनी किस्मत को मान लो कि मेरी किस्मत ऐसी रहेगी चाहे अच्छी हो बुरी हो, फिर से भगवान जब आपकी डेथ हो जाएगी तब भगवान के पास जाके गिड़गिड़ाना कि अगले जन्म में मेरी अच्छी किस्मत देना। एक ये रास्ता है और दूसरा रास्ता है कि तुम किस्मत नाम के वर्ड को अपने डिक्शनरी से निकाल दो। ऐसा सोचो ही मत कि दुनिया की डिक्शनरी में कभी किस्मत नाम का, द लक नाम का वर्ड भी कोई था या फिर है। लोग के मन में बिठा दिया जाए कि अगर उनको ऊपर उठना है तो उनको अच्छी किस्मत लेकर पैदा होना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको किस्मत बदलनी है तो ये भूल जाओ कि तुमने कभी लाइफ में किस्मत नाम को भी सुना है। तुमने सुना ही नहीं किस्मत नाम का कोई वर्ड होता है। देखो जो करता हूँ मैं करता हूँ, जो मेरे साथ होता है वो मेरे लिए मेरे किए हुए की वजह से होता है। मैं जैसा आज बीज बोऊंगा वैसा ही पेड़ कल उगेगा और जितना आज मैं अपने आप को घिसूंगा उतना इस दुनिया को लगेगा कि मेरी भी किस्मत चमक रही है और अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुआ है। ऐसा लगेगा फिर दुनिया को आप अपने आप को घिसोगे। किस्मत तो आपकी उसी दिन चमक गई थी जब आप इस दुनिया में आए थे। इस दुनिया में पैदा होने के लिए भी बहुत बड़ी बहुत लंबी रेस लगानी पड़ती है। तो जितने लोगों को हरा कर तुम आए हो ना इस संसार में, उतनी तो इस दुनिया में जनसंख्या भी नहीं होगी। पैदा होना किस्मत को बदलने से ज़्यादा मुश्किल, पैदा होने में ज़्यादा कंपटीशन है। समझदार लोग समझ गए होंगे।
तो ये किस्मत कौन सी बड़ी चीज़ है? किस्मत को बदलने का एकमात्र यही तरीका है कि भूल जाओ कि किस्मत ऐसा कुछ है भी। एक बार जरा झंडे गाड़ कर तो देखो। भूल जाओ कि नींद नाम की भी कोई चीज़ होती है, वीडियो गेम नाम की भी कोई चीज़ होती है, टाइम पास नाम की भी कोई चीज़ होती है, और कोई मुश्किल नाम की भी चीज़ होती है। भूल जाओ ये सब मेरे दोस्त। अगर कोई है तो तुम खुद हो। जब बड़ा आदमी बन जाओगे ना, तो लोग ये देखने नहीं आएंगे कि तुमने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। वो केवल इसीलिए तुमसे मिलने आएंगे कि चाहे तुम्हारा बैकग्राउंड कुछ भी रहा होगा, चाहे तुम्हारे स्ट्रगल कुछ भी रहे हो, बस तुम जिस लेवल पे हो ना, उस लेवल को लोगों को इज्जत देना ही पड़ेगा, जो चाहे ना चाहे। यू विल बी पावरफुल व्हेन यू विल बिकम पावरफुल, व्हेन यू विल चेंज योर लक, एंड व्हेन विल यू चेंज योर लक द मोमेंट। ये लक नाम की और किस्मत नाम की चीज़ है ना, वो पता नहीं कौन सीखा गया इस दुनिया को, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर लक होता हो, क्योंकि हर जगह केवल और केवल मेहनत ही होती है। किस्मत को नहीं, अपनी आदतों को बदलिए। सक्सेसफुल लोगों से जलिए मत, उनसे सीखिए कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल डाली। इस दुनिया में डेली कोई ना कोई अपने सपनों को हासिल कर लेता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमेशा होती है, हर रोज़ होता है। किसी का सपना हो कि खुद का घर हो, ड्रीम जॉब हो, वो हर रोज़ किसी न किसी को मिल ही जाता है। हमेशा ऐसे ही पहले से ही चलता आ रहा है। जो लोग खुद में बिलीव कर रहे हैं ना, वो लोग अचीव भी कर रहे हैं। आप आज का न्यूज़ उठाकर देख लो। आज ऐसे कई नाम हैं जो न्यूज़ में आपने आज से पहले नहीं सुने थे। बहुत सारे मिल जाएंगे। हमारे कंट्री में इतना यूथ पावर है ना कि खुद को क्या इस पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। कोई हमारे देश के बराबर खड़ा नहीं हो सकता अगर हम सब इस किस्मत के रोने को छोड़कर अपने अपने काम में लग जाए। इस दुनिया की इतनी सारी सक्सेस स्टोरी है। आपका दिन भी जाएगा, आपका दिन भी आएगा। कब आएगा? जब आप किस्मत नाम की बीमारी को लात मारकर इसको भगाकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर दोगे, और देश में खुद के नाम के साथ साथ दुनिया में देश का नाम भी बनाओगे। भूल जाओ, सब भूल जाओ। किस्मत नाम के शब्द को भूल जाओ। लक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वीडियो गेम्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मुश्किल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मुश्किल जैसा कोई काम नहीं होता, और आपसे हो न पाए ऐसा कोई काम नहीं हो सकता। तभी तो कहते हैं नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ब्रदर। फिर से मिलेंगे, बाय।